नमस्कार दोस्तों, अगेन डिसीजन मेकिंग सीरीज़ में आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एज अ ज्योतिष बेसिक चीज़ होती है। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो जो चार्ट वार्ट में टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली पैटर्न एनालिसिस होता है। तो आपकी लाइफ में जब आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा आप ये देखें उस डिसीजन में पैटर्न्स कैसे हैं, या आप एक चीज़ और देख सकते हैं उसके अंदर कि जैसे इसे हम विजडम कहते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। नॉर्मली एक्सपीरियंसेस कम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर आप बूढ़े होते जा रहे हैं एंड आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस ही गेन नहीं कर रहे, आप कहीं ना जाते ना मिलते ना कुछ करते एंड रिस्क अवर्स हैं, तो आपके एक्सपीरियंसेस कम होंगे, तो आपकी विजडम भी कम होगी और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा। इस चीज़ को आपको जिसको याद रखना है, क्योंकि कोई किस लेवल का डिसीजन लेता है उसकी तनख्वाह और पैसा उसी से डिसाइड होता है। जो बिल्कुल डिसीजन अगर आप नहीं लेते तो फिर ऑफकोर्स आपकी तनख्वाह उतनी नहीं होगी। आप रिसेप्शनिस्ट हैं, आपको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, तो आपकी तनख्वाह इतनी है। आप कंपनी के टॉप बॉस हैं, सीईओ हैं, आपको डिसीजन बहुत बड़े लेवल के लेने हैं, जिस लेवल के डिसीजन लोगे उतने ही पैसे मिलेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स पता होनी चाहिए, टेम्पलेट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि दिस कैन बी लर्नड एंड कैन बी, इज़ नॉट समथिंग जो नेचुरली कोई चीज़ है। अगर इस चीज़ को मैं बताऊं, आप लोगों को समझाऊं, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई आपके टाइम सिचुएशन आई और उसमें डिसीजन लेना है, तो अपने रिजर्वायर बैंक बैलेंस में जाओ ऑफ योर यादें एंड मेमोरीज़ कि ऐसी सिचुएशन आपको लास्ट टाइम जब आई थी आपने क्या किया था, और जो किया था वो करने से रिजल्ट क्या मिला। अगर ठीक मिला ट्राई टू डुप्लीकेट इट, अगर ख़राब मिला ट्राई समथिंग न्यू। फॉर एग्जांपल कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन आ जाती हैं, तो कई बार क्या होता है चिल्ला चिल्लू लो लड़ लो, उसमें भी फ़ायदा हो जाता है। कई बार क्या होता है नहीं होता, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि वो सिचुएशन किस हिसाब से है। ऑफिस वाली सेटिंग में है, रिलेटिव की सेटिंग में है, फ्रेंड से लड़ाई है, बिजनेस पार्टनर से लड़ाई है, लाइफ पार्टनर से लड़ाई है, घर में सिबलिंग से लड़ाई है। तो गो इन द पास्ट एंड सी। देखो ये जैसे जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये क्यों इतने, मतलब पॉलिटिशियन कैसे बोलते हैं, क्यों मतलब इस तरह नेता इतने लोगों के बन पाते हैं, क्योंकि ये सारी ये जो एस्पेक्ट्स हैं, आप देखो महाराष्ट्र के अंदर भी कैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बेहतरीन लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। उसमें कैसे सोचा जा रहा है कि भी किस तरह एड्रेस किया जाए, जो भी पार्टीज़ हैं इधर की उधर की, जो भी हमारे लिए लर्निंग क्या है उसमें, कि हाउ यू शुड रिएक्ट सो दैट सिचुएशन यू कैन पुट इन योर फेवर। तो उसमें आपको पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि अगर ऐसे होता है तो क्या करने से आगे होता है। तो अगर मैं ये रिजल्ट नहीं चाहता तो मुझे पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर मान लो ये पैटर्न का रिजल्ट मेरे फेवर में और ये पैटर्न मैं समझ गया, तो मैं आई विल लेट इट हैपन। सो यू हैव टू रियलाइज दोज पैटर्न्स इन योर लाइफ। लाइक कई लोग होते हैं, उनको सब लोग रफ शॉट करके निकल जाते हैं, बदतमीजी करके निकल जाते हैं, तो वो एक पैटर्न है। आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे बदतमीजी करता है, पेरेंट्स तक कर जाते हैं, फ्रेंड्स तक भी कर जाते हैं, ऑफिस में भी आपके साथ होता है, स्कूल में जब बचपन में भी आपके साथ ऐसा होता था। आपकी लाइफ का एक पैटर्न सा हो गया है। एंड नाउ जो आदमी ये पैटर्न रिकग्नाइज नहीं करेगा वो बोलेगा दुनिया ही खराब है। आप सबको रियलाइज करना है ना दुनिया ख़राब है ना अच्छी है। आपको अपने दिमाग से ये गेम, लाइफ का एक गेम है, वो खेलना है आपको। एंड खेला बोलते हैं, खेला है, ठीक है, आपको खेलना है बड़े अच्छे से, ठीक है। एंड जो इंसान कॉन्शियसली सोच रहा है वो इन डिसीजन मेकिंग में अच्छा करेगा, एंड लाइफ में आप वही बनेंगे जिस तरह के आपने डिसीजंस लिए हैं। तो अगर आपको कोई भी पैटर्न दिख रहा है कि सब आपका वो मंदिर की घंटी की तरह बजा के चले जाते हैं, टन 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 करके आपको चले जाते हैं, वो आपका पैटर्न है, तो आपको देखना है कि आपको उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा ताकि कोई ऐसे कर ना पाए। वो आपको देखना पड़ेगा, वो पैटर्न आपको तोड़ना है। तो इम्पॉर्टेंट है पैटर्न एनालिसिस। कोई भी पैटर्न, अच्छा पैटर्न, बुरा पैटर्न। हम बच्चों को जो पेरेंटिंग करते हैं हर बच्चे की, उसमें भी पैटर्न्स हैं। बच्चे की पढ़ाई की परफॉर्मेंस में पैटर्न्स है, लाइफ में हर जगह पैटर्न्स है, नेचर में पैटर्न है। कहीं भी जाओ आपको पैटर्न दिखेगा। मतलब अगर आप एक फूल भी देख लेंगे उसमें भी पैटर्न मिलेगा आपको। आपको कोई प्लांट देख लेंगे, नेचर ने भी बनाया है। एंड जितना हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे उतना हम नेचर के साथ जुड़ जाएंगे।
एंड हमें चीज़ें बहुत ईजीली समझ में आने लग जाएंगी और हमें सारे डॉट्स नज़र आने लग जाएंगे। पर हमें उन पैटर्न्स को डिलिबरेटली ढूंढना है। अगर हमें इनिशियली नहीं मिलते पैटर्न्स तो हमें ये नहीं कहना कि है नहीं, हर जगह पैटर्न है। द वे योर बॉस विल शाउट एट यू, व्हेन ही विल शाउट एट यू, द वे योर वाइफ विल बिकम नाराज़ विद यू, पैटर्न है। आप अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा बैठ गए, ठीक है, और उसके मम्मी पापा के साथ आपने नमस्ते नहीं करी। हर एक रिलेशनशिप में एक पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न से एक रिजल्ट है, उस पैटर्न को तोड़ना है। मम्मी पापा के पास उसको ज़्यादा फ़ोन करके बता के मत बैठो, 2 घंटे की जगह 1-1 घंटे के 2 सेटिंग अलग अलग रख लो। जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप जब पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे उनको ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किल पार्ट इज़ आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स, दैट इज़ द मुश्किल पार्ट हर चीज़ में। लेकिन एक बार वो पैटर्न आपको देखो, आपने देखा होगा ये बैंक पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, या कई बार आपके कैट वैट के या जी मैट के, या ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अलग अलग तरह के होते हैं, इसमें भी तो पैटर्न्स आते हैं ना। वो एग्ज़ाम आपने सॉल्व किए हैं वो वाले कि 1 का ए है, 2 है, सी है, डी है, पैटर्न होता है कि ये डिज़ाइन चल रहा है, फिर अगली बार वो चेंज हो गया। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों ने अटैम्प्ट करे हैं इस तरह के, आई एम श्योर करे होंगे बहुत लोगों ने, कोई ना कोई एग्जाम तो दिया ही होगा। तो उसमें भी तो पैटर्न्स होते हैं, फिर वो बताता अगले वाला कौन सा होगा। तो फिर आप उसमें वो पैटर्न का लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ ये गोल था, अगली बार ये यहाँ चला गया, उससे अगली बार ये फिर यहाँ मूव कर गया, और ये क्रॉस ऐसे हो गया, और ये वाला ऐसा हो गया, तो अगले वाल में ये इतना मूव करेगा क्योंकि ये वाला 2 बार मूव कर रहा है, ये वाला 1 बार, और वो वाला 3 बार, सम पैटर्न। एंड जो ये कर लेता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकता है। इट इज़ दैट ईजी, ठीक है। क्योंकि ज्योतिष में भी जो चार्ट आता है उसमें भी ये सभी देखते हैं कि भी हाँ ये मतलब देयर इज़ अ प्रॉपर साइंस एंड मेथडोलॉजी, में ये बताना चाह रहा हूँ। तो अपनी लाइफ में प्लीज़ लेफ्ट राइट, आज से आप मेरा ऑडियंस है, 200 लाइक दिलाएं इस वीडियो को, शेयर करें लोगों के साथ, कमेंट सेक्शन में लिखें मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया तो MAG लिख दें। क्योंकि एम है बहुत सरलता से प्रैक्टिकल चीज़ें बताना। हर वीडियो मेरी चाहत है कि वैल्यू ऐड करे। आप जीवन के 7, 8, 10 मिनट वीडियो देखने में देते हैं तो वो जीवन में उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़े आपकी, ऐसा ना लगे कि जीवन के चले गए। क्योंकि बहुत लोग, बहुत इस तरह का भी कंटेंट है जो देखने में मतलब उतना बुरा नहीं लगता, टाइम पास हो जाता है, लेकिन कुछ जुड़ा नहीं आपके साथ। तो प्लीज़ बिकम एन इंटरेस्टिंग पर्सन, स्टार्ट फाइंडिंग पैटर्न्स। एंड वेबिनार्स में भी समझाऊंगा एंड वैसे भी समझाऊंगा। पहले नीचे लिख दो कि ये वीडियोस ऊपर से नहीं जा रहे, समझ आ रहा है और मज़ा आ रहा है, कमेंट्स में लिख दो। लोग लिखेंगे तो मैं और अच्छे से बताऊंगा इन चीज़ों को, और अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।